नमस्कार किसान साथियों, नमस्कार व्यापारी मित्रों। तो आज बात करेंगे ब्राज़ील के सोयाबीन उत्पादन की, जहां इस बार रिकॉर्ड तोड़ फसल की उम्मीद लगाई जा रही है। सीजन 2025-26 में ब्राज़ील का उत्पादन करीब 17 लाख करोड़ टन छू सकता है। यूएसडीए, जो कि अमेरिका की किसान संबंधी एक एजेंसी है, उसका कहना है कि मौजूदा 2024-25 सीजन में उत्पादन लगभग 17.15 करोड़ टन रहेगा, यानी अगले सीजन में स्पष्ट वृद्धि की उम्मीद है। अब बात करते हैं रकबे की। ब्राज़ील में इस बार सोयाबीन का क्षेत्रफल करीब 10 लाख हेक्टेयर, मतलब कि 24.70 लाख एकड़ और बढ़ने के अनुमान है। ब्राज़ील के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में फसल की हालत बेहतर होने की संभावना है। इसी वजह से विश्लेषकों का कहना है कि उत्पादक में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक और निर्यातक देश है। ऐसे में अगर वहाँ रिकॉर्ड उत्पादन होता है तो दुनिया भर में सोयाबीन की सप्लाई बढ़ जाएगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव पड़ सकता है, यानी कीमतें नरम रह सकती है, बाजार में मध्यवाड़ा देखने को मिल सकता है। इसका भारत पर असर भी देखने को मिल सकता है। भारत के लिए दोहरी तलवार के रूप में ये काम कर रहा है। एक तरह से खबर अच्छी भी है, एक तरह से बुरी खबर भी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की अच्छी खबर। तो सोयाबीन का सोया तेल का आयात सस्ता हो जाएगा, जिससे कि भारतीय सरकार को बाहर से सस्ता तेल मिल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखने को कि घरेलू किसानों को दिक्कत होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरेगी तो देशी बाजार में भी दबाव देखने को मिलेगा और भारतीय किसानों को भी इसका नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय किसानों की सोयाबीन भी थोड़ी मंदी बिकेगी। एक और अमेरिका में उत्पादन थोड़ा कम, दूसरी ओर ब्राज़ील में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन, यानी दोनों देशों में बीच निर्यात प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो ब्राज़ील का ऊंचा अनुमान सही साबित हो सकता है और यह वैश्विक बाजार पर एक अपना प्रभाव डाल सकता है। और ध्यान रहे, आने वाले महीनों में वैश्विक सोयाबीन बाजार की दिशा ब्राज़ील के मौसम और उत्पादन पर तय करेगी। यानी कुल मिलाकर ब्राज़ील के ऊपर निर्भर है इस बार सोयाबीन का आंकड़ा और वहाँ का सोयाबीन का बाजार। तो कुल मिलाकर अगर ब्राज़ील में बम्पर उत्पादन हुआ तो दुनिया भर में सोयाबीन और तेल के दामों में नरमी देखने को मिल सकती हैं। व्यापारी और किसान दोनों के लिए ब्राज़ील पर नजर रखना अभी बेहद ज़रूरी हो गया है और अपने बुद्धि विवेक से ही व्यापार करें और किसान अपनी बुद्धि विवेक से माल को बेचे। तो किसान साथियों, भारत अपनी 60% तेल की आवश्यकता आयात करता है, यानी कि भारत में बाहर से तेल आयात होता है। 2024-25 में लगभग 1.31 करोड़ से बढ़कर 1.6 करोड़ हो गया। ये बिल है, यानी कि आयात बिल में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि तेल में बढ़ोतरी, आयात में बढ़ोतरी हुई है। और यही एक कारण है कि सोयाबीन में मध्यवाड़े का। कुल मिलाकर अगर भारत के पास सोयाबीन भी है तो वो क्रशिंग करके उसका तेल भारत में सप्लाई क्यों नहीं करते हैं, ये एक तरह का क्वेश्चन मार्क भी है किसानों की तरफ से, व्यापारियों, बड़े जो सरकार है उनको, कि क्यों आखिर ऐसा होता है कि भारत की सोयाबीन किसानों की सोयाबीन ही भारत में तेल के लिए उपयुक्त नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता है कि आत्मनिर्भर भारत बने और ओनली वन भारत का ही सोयाबीन उपयोग में आए तो आज सोयाबीन 5,000 से 6,000 रुपये में चलती नज़र आएगी। ये 4,041 रुपये नहीं दिखेंगे, यहाँ तक कि 6,000 से प्लस भी हो जाएगा अगर ओनली भारतीय किसानों की सोयाबीन ही तेल के रूप में उपयुक्त की जाए। तो कुल मिला के सरकार के हाथ में भी होता है सोयाबीन का भाव। चलिए चलते हैं, यही हमारे वीडियो का अंत, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद किसान साथियों, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और तेजी मंदी रिपोर्ट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।